यूजीसी बिल के विरोध में राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत ने किया दौसा मजिस्ट्रेट कार्यालय का घेराव। दौसा न्यूज। राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के बैनर तले यूजीसी बिल के विरोध में बुधवार को दौसा मजिस्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया गया। ये प्रदर्शन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान के नेतृत्व में आयोजित हुआ। प्रदर्शन के दौरान मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर, काला कानून वापस लो, भाजपा सरकार होश में आओ जैसे नारों से गूंज उठा। संगठन के संस्थापक कृष्णा परमार सैम्पो, राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह परमार एवं कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष हरवीर सिंह राजपूताना के निर्देश पर यह आंदोलन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द यूजीसी बिल को वापस नहीं लिया तो राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत सामान्य वर्ग को साथ लेकर दिल्ली में बड़ा आंदोलन और घेराव करेगी। जिला अध्यक्ष दौसा गिरधारी सिंह चौहान ने कहा कि स्वर्ण समाज के पूर्वजों ने देश की आजादी और रक्षा के लिए बड़े बलिदान दिए हैं, लेकिन वर्तमान सरकार लगातार सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शिक्षा के पवित्र संस्थानों में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दे रही है। घेराव कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष अजीत सिंह, जिला संयोजक कृष्णा राठौड़, ब्राह्मण महासभा के जिला सचिव कमलेश जोशी, उदय राज सिंह चौहान, विजेंद्र चौहान, राजेंद्र शर्मा, दिनेश जोशी सहित बड़ी संख्या में संगठन कार्यकर्ता एवं स्वर्ण समाज के लोग उपस्थित रहे। अगर सरकार भेदभावपूर्ण यूजीसी कानून लाती है तो सड़क से सदन तक होगा पुरजोर विरोध। स्वर्ण समाज, बाड़ी न्यूज। यूजीसी इक्विटी एक्ट के प्रस्तावित नए नियमों को लेकर बाड़ी में विरोध की शुरुआत हो गई है। जिले से इस मुद्दे पर पहला ज्ञापन समाजसेवी संस्था अग्रवाल फाउंडेशन के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को सौंपा गया, जिसे प्रधानमंत्री के नाम प्रेषित किया गया है। ज्ञापन में संस्था के प्रधान अशोक गोयल ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि यूजीसी का यह नया कानून समाज में भेदभाव को बढ़ावा देगा और सामान्य व स्वर्ण वर्ग के लोगों के अधिकारों का हनन करेगा। उन्होंने कहा कि यह नियम हिंदू समाज में विघटन पैदा करने वाला है तथा सवर्ण समाज के हितों के खिलाफ है। ऐसे में सरकार को या तो इस कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए या इसमें आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए। युवा समाज सेवी अशोक गोयल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने इस भेदभावपूर्ण कानून को लागू करने का प्रयास किया तो स्वर्ण समाज सड़क से लेकर सदन तक पुरजोर विरोध करेगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस नेत्री रोशनी शिवहरे भी उपस्थित रहीं और उन्होंने भी यूजीसी के नए नियमों पर आपत्ति जताई। इस अवसर पर अग्रवाल फाउंडेशन एवं सर्व समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में विपिन गर्ग, अंशुल गर्ग, अमन गर्ग, अश्विनी गोयल, विनय गोयल, सुमित सिंघल, अग्रवाल समाज उपाध्यक्ष रामकुमार गर्ग, जिला मंत्री ब्रिजमोहन गर्ग, सुजीत लहचोरिया, पंकज लहचोरिया, शिवशंकर, सत्येंद्र परमार सहित शहर के सवर्ण समाज के अनेक लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने एक स्वर में यूजीसी इक्विटी एक्ट का विरोध करते हुए इसे समाज के लिए घातक बताया और सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, इस बिल को वापस लें, अन्यथा सवर्ण वर्ग को, हाईकास्ट को सड़क पर आना पड़ेगा, जिसके जिम्मेदार मोदी जी होंगे। और मोदी जी से मैं पुनः विनती करना चाहता हूं कि इस बिल को शीघ्र से शीघ्र वापस लें। यूजीसी कानून के खिलाफ सवर्ण समाज का विरोध। राधा बिहारी मंदिर परिसर में हुई आंदोलनात्मक बैठक। धौलपुर न्यूज। यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए कानून के विरोध में सवर्ण समाज की एक महत्वपूर्ण एवं आंदोलनात्मक बैठक राधा बिहारी मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक में समाज के वरिष्ठ जन, शिक्षाविद, युवा एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बैठक के दौरान यूजीसी कानून वापस लो, शिक्षा पर हमला नहीं चलेगा, संविधान विरोधी कानून नहीं चलेगा तथा तिलक तराजू तलवार पलटकर रख देंगे सरकार जैसे नारों से परिसर गूंज उठा। सर्वसम्मति से यूजीसी कानून की कड़ी निंदा करते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि यह कानून शिक्षा, छात्र और शिक्षक विरोधी है तथा संविधान की मूल भावना के विपरीत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज से बिना संवाद किए थोपा गया ये कानून किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि सरकार ने शीघ्र यूजीसी कानून वापस नहीं लिया तो जिला, संभाग व राज्य स्तर पर व्यापक जनांदोलन शुरू किया जाएगा। अंत में सवर्ण समाज ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आगामी बैठक 31 जनवरी को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सोनू शुक्ला, नीतेश मुदगल, विनोद शर्मा, करण सिंह सिकरवार, रानू परमार सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।
यूजीसी के लिए ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट ने हमारे खिलाफ जो ये काला कानून लेकर के आए हैं, और आज के ज़माने में ये हमारे सवर्णों के लिए, जिस सवर्ण छात्रों के लिए स्लो पॉइजन की तरह है, और वहाँ पर ये एक स्क्वाड कमेटी बनाएंगे, उसमें ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे SC ST OBC की बात करते हैं और सवर्णों को अछूता रखा है। आज का युवा जाग चुका है। हम पहले ये कई सारे काले कानून पारित हो चुके हैं, अब हम इनको नहीं होने देंगे। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर हम किसी सरकार को बना सकते हैं तो आज का ये जैन जी, आज का ये युवा उस सरकार को गिरा भी सकता है, और इसका खामियाजा इस बीजेपी को जल्द से जल्द भुगतने को मिलेगा। जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जो ये पार्षद के निकाय चुनाव आएंगे, इन्हीं में हम इनको उखाड़ने का काम स्टार्ट कर देंगे। एक ही कहना है, ये सवर्ण कास्ट के बच्चों के लिए एक स्लो पॉइजन है, जहर देने वाली चीज़ है। और अगर इसका आज सवर्ण वर्ग के लोगों ने अगर विरोध नहीं किया गया तो आने वाली हमारी पीढ़ियां, नस्लें इसका अंजाम भुगतेंगी। जैसे SC ST एक्ट में कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति पर एक्ट लगा देता है, उसकी जो उसकी जानकारी है वो बाद में होती है, पहले उसको सलाखों के पीछे डाला जाता है। यही है कि एक कॉलेज में 2 वर्गों के बच्चे पढ़ रहे हैं। SC ST वर्ग के बच्चे ने अगर जनरल क्लास के बच्चे पर अगर आरोप लगा दिया तो उसकी सुनवाई बाद में होगी, पहले उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन, उस पर कानून लागू होगा। इसकी वजह से हमारी आने वाली नस्लें खराब हो सकती हैं, भविष्य खराब हो सकता है। अगर आज हमने इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई सवर्ण क्लास के बच्चों ने और लोगों ने, तो उसके लिए आज हम यहाँ पर एक रणनीति तय कर रहे हैं। और आने वाले समय में धौलपुर की धमक दिल्ली तक सुनाई देगी, वहाँ भी पता चलेगा कि धौलपुर जो वीरों की भूमि है वो क्या कर सकती है। और यहाँ से हम एक रूपरेखा बना रहे हैं, बहुत जल्दी उसका आगाज़ धौलपुर से भी किया जाएगा। धन्यवाद। बाड़ी में भी हो सकती है इंदौर जैसी गंभीर दुर्घटना। बाड़ी न्यूज। कस्बे की अध्यापक कॉलोनी केरी क्षेत्र में जलदाय विभाग की घोर उदासीनता और लापरवाही के चलते आमजन पिछले करीब 6 माह से गंभीर संकट का सामना कर रहा है। क्षेत्र के नलों से लगातार नाले का गंदा और दूषित पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार विभागीय अधिकारियों को शिकायतें दी गईं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। पाइपलाइन में कई स्थानों पर क्षति होने के बावजूद मरम्मत का कार्य अधूरा और अस्थायी रहा, जिससे समस्या जस की तस बनी हुई है। निवासियों ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो बाड़ी में भी इंदौर जैसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। इधर पूरे शहर में जगह जगह पाइपलाइन लीकेज, कीड़ी क्षेत्र में गंदे पानी की आपूर्ति और अनियमितताओं का अंबार जलदाय विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। दूषित पानी से संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद विभागीय अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही, मानो उनकी आंखें और कान बंद हों। आमजन में रोष व्याप्त है और लोग शीघ्र समाधान की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले की तत्काल जांच कर क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को बदला जाए तथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। उमरी गांव में लोधा महासभा का आयोजन, कुरीतियों पर रोक व शिक्षा को बढ़ावा देने का लिया संकल्प। बाड़ी न्यूज। बाड़ी उपखंड के ग्राम उमरी में लोधा समाज की महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें उमरी, अलीगढ़, लोधपुरा एवं आदमपुर सहित आसपास के गांवों के समाज बंधुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य एवं समाजसेवी ब्रिजेंद्र सिंह राजपूत रहे, जबकि अध्यक्षता घुरेलाल लोधा उमरी ने की। अति विशिष्ट अतिथि भोलाराम लोधा आदमपुर तथा विशिष्ट अतिथि रामबाबू लोधा लोधपुरा और बनवारीलाल लोधा अलीगढ़ रहे। अतिथियों का साफा पहनाकर एवं माला अर्पित कर स्वागत किया गया। महासभा में वक्ताओं ने समाज में फैली कुरीतियों जैसे दारू सेवन, जुआ एवं मृत्युभोज पर रोक लगाने, शिक्षा एवं रोजगार को प्राथमिकता देने तथा विवाह समारोहों में फिजूल खर्च पर नियंत्रण की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि ब्रिजेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि समाज का विकास तभी संभव है जब युवा वर्ग आगे आकर कुरीतियों को समाप्त करने का संकल्प ले और शिक्षा के माध्यम से समाज को सशक्त बनाए। वहीं भोलाराम लोधा ने बाड़ी ब्लॉक स्तर पर लोधा समाज की धर्मशाला एवं छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव रखते हुए समाज बंधुओं से सहयोग की अपील की। अंत में उपस्थित सभी समाज बंधुओं को नशा मुक्ति, जुआ एवं मृत्युभोज समाप्त करने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का संचालन मुन्नालाल लोधा आदमपुर ने किया। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में करौली में सवर्ण समाज का प्रदर्शन।
रैली निकालकर कलेक्टरेट में सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। करौली न्यूज। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों के विरोध में करौली में सवर्ण समाज के सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्टरेट परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान 1 फरवरी को भारत बंद का आह्वान भी किया गया। सवर्ण समाज के सदस्यों ने पुरानी नगर पालिका क्षेत्र से रैली निकालकर फूटाकोटा, बड़ा बाजार, वजीरपुर गेट व पुरानी कलेक्टरेट चौराहे से होते हुए कलेक्टरेट परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि जनवरी 2026 में लागू किए गए यूजीसी के नए नियम उच्च शिक्षा में समानता के नाम पर एकतरफा व्यवस्था थोपते हैं, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों के संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने नियमों के तहत गठित की जाने वाली इक्विटी कमेटियों पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे शैक्षणिक परिसरों में भय और असंतोष का माहौल बन सकता है। धरना स्थल पर सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई तथा अंत में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि यूजीसी नियम वापस नहीं लिए गए तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। क्या है प्रदर्शन का और क्या मांग? सवर्ण समाज के पूर्वाधार में आज 2026 कानून की जारी है। आज करौली प्रमुख मांग हो रही है कि सवर्ण समाज के सभी युवा और हमारे बुजुर्गों ने ये वह काला कानून है जिससे सवर्ण समाज के बच्चों का भविष्य खतरे में है और उनको एक दिन ऐसा आएगा कि उनको अपनी आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसके विरोध स्वरूप सवर्ण समाज की सभी जातियों ने, सभी युवाओं ने, सभी बुजुर्गों ने आज इसका प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर साहब को माध्यम राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। इसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय ने यहाँ कर शामिल किया। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आगे क्या रणनीति है? अगर सरकार ने जैसे काले कानून को वापस नहीं लिया और सरल समाज के साथ इस तरह का धोखा किया, अन्याय किया और कूटनीति पूर्वक इस कानून को वापस नहीं लिया तो इसके अंतिम परिणाम तक प्रदेशव्यापी नहीं राष्ट्रीय स्तर पर इसका आंदोलन करेंगे और अंतिम परिणाम तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और अपने हित की लड़ाई लड़ेंगे। और सरकार बाड़ी में 6 वर्षीय मासूम के अपहरण की कोशिश। रोने की आवाज सुनकर युवकों ने छुड़ाया, आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी न्यूज। बाड़ी थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले के सतर्क युवकों ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची को सुरक्षित छुड़ा लिया और आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित बच्ची के पिता ने बताया कि उनकी बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान पास के मोहल्ले का एक युवक बच्ची के पास आया और उसे बातों में उलझाकर गोद में उठा लिया। आरोपी ने बच्ची से कहा कि तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, जिससे बच्ची कुछ दूर तक उसके साथ चली गई। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद बच्ची को खतरे का आभास हुआ और वह जोर जोर से रोने लगी। बाईपास के पास मौजूद मोहल्ले के युवकों ने जब बच्ची को आरोपी के साथ देखा तो उन्होंने पीछा किया। युवकों को आता देख आरोपी बच्ची को छोड़कर मौके से फरार हो गया। युवकों ने बच्ची को सुरक्षित उसके परिजनों तक पहुंचाया। बाद में मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को उसके घर से पकड़कर कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी युवक बच्ची के चेहरे पर कपड़ा डालकर उसे ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि पीड़ित परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी शराब और गांजे जैसे नशे का आदी है। आरोपी ने बच्ची को क्यों उठाया और उसका उद्देश्य क्या था, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण। धौलपुर न्यूज। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागो के मार्गदर्शन में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने महिला अधिकारिता विभाग द्वारा निर्भया योजना के अंतर्गत संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने केंद्र पर पीड़ित महिलाओं को प्रदान की जा रही सेवाओं, भवन की स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था, रजिस्टर संधारण, केस फाइलों की गोपनीयता तथा 24 घंटे सहायता व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने केंद्र में दर्ज हिंसा पीड़ित महिलाओं के प्रकरणों की भी जांच की। निरीक्षण के समय केंद्र पर मौजूद 2 बालिकाओं से उनकी स्वास्थ्य, खान पान एवं रहन सहन संबंधी जानकारी ली तथा वन स्टॉप अधीक्षक को उनकी समुचित देखरेख के निर्देश दिए।
साथ ही सभी कमरों की साफ सफाई, भोजन, पानी, पंखे एवं सर्दी से बचाव की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि केंद्र पर पीड़ित महिलाओं को काउंसलिंग, कानूनी सहायता, मेडिकल सुविधा, पुलिस समन्वय एवं अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराया जा रहा है। सचिव रेखा यादव ने आमजन को सखी वन स्टॉप सेंटर की सुविधाओं के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए, ताकि जरूरतमंद महिलाएं समय पर सहायता प्राप्त कर सकें। 33/11 KVGSS कंचनपुर पर विद्युत बिल निस्तारण शिविर आयोजित। 150 उपभोक्ताओं ने लिया लाभ, 9.5 लाख रुपए का हुआ राजस्व जमा। कंचनपुर न्यूज। 33/11 KVGSS कंचनपुर परिसर में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु विद्युत बिल संबंधी निस्तारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के करीब 150 विद्युत उपभोक्ताओं ने भाग लिया। शिविर के दौरान लगभग 40 उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों का संशोधन किया गया, जिसके फलस्वरूप विभाग को करीब 9.5 लाख रुपए का राजस्व जमा हुआ। विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की बिलिंग त्रुटियां, रीडिंग संबंधी समस्याएं एवं अन्य शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जिससे उपभोक्ताओं ने राहत महसूस की। शिविर के दौरान उपभोक्ताओं को सोलर कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर करीब 10 नवीन आवेदन पत्रावलियां विद्युत कनेक्शन लेने हेतु प्राप्त हुई। विभागीय अधिकारियों ने सोलर ऊर्जा को भविष्य के लिए लाभकारी बताते हुए इसके उपयोग पर जोर दिया। विद्युत विभाग की ओर से उपभोक्ताओं से बकाया विद्युत बिल समय पर जमा करने की अपील की गई, ताकि कनेक्शन विच्छेदन जैसी कार्रवाई से बचा जा सके। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभागीय कार्यालयों के चक्कर से बचाकर एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध कराना है। सहायक अभियंता आरडी मीना ने अपने संबोधन में कहा कि विद्युत विभाग उपभोक्ताओं को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। शिविरों के माध्यम से उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। उपभोक्ता समय पर बिल जमा कर विभाग का सहयोग करें। सोलर ऊर्जा अपनाकर बिजली खर्च में कमी और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आज हमारी टीम के द्वारा कंचनपुर जीएसएस पर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 180 विद्युत उपभोक्ता ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 70 उपभोक्ताओं ने अपने बिल संशोधित कराए तथा मौके पर 40 लोगों के द्वारा 9.5 लाख रुपए जमा करवाए गए। इसी क्रम में सोलर कनेक्शन के लिए लोगों को प्रेरित किया तथा 10 पत्रावलियां भी जमा करवाई गई। नए कनेक्शन के लिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि जो लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं वो बिजली चोरी से बचें, नए कनेक्शन लें। साथ ही जिन लोगों पर बिजली के बिल बाकी हैं वो अपने बिलों को कैंपों के माध्यम से ऑफिस में आकर अपने बिलों को संशोधित करवा सकते हैं। अगर वो लोग बिजली के बिल जमा नहीं कराते हैं तो उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई, ट्रांसफार्मर हटाने की कार्रवाई, 11 kV लाइनों के काटने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फरवरी के फर्स्ट वीक से पुलिस जाब्ता लेकर पिछली बार की तरह कार्रवाई की जाएगी। अतः मैं लोगों से अपील करूंगा कि बिजली के बिल यथासमय जमा कर और विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से बचें। कुर्की से बचने को कोर्ट के आदेश पर आनन फानन में कराया गया था निर्माण। धौलपुर न्यूज। नगर परिषद धौलपुर की कार्यशैली और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए NH 44 स्थित कैथरी रिसोर्ट के सामने बना नाला बारिश में मात्र 1 माह के भीतर ही ढह गया। ये नाला कोर्ट के आदेश पर कुर्की से बचने के लिए आनन फानन में बनवाया गया था। प्रकरण वर्ष 2022 से लंबित था, जिसमें कैप्टन हरिकांत शर्मा द्वारा अधूरे नाले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। नगर परिषद की लगातार लापरवाही से नाराज होकर न्यायालय ने 16 दिसंबर 2025 को नगर परिषद के खिलाफ कुर्की नोटिस जारी किए थे। नोटिस चस्पा होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। कुर्की की कार्रवाई से बचने के लिए नगर परिषद ने न्यायालय से 6 दिन की मोहलत मांगी और इसी अल्प अवधि में नाले का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया। हालांकि पहली ही बारिश में नाला ढह जाने से निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्दबाजी में कराए गए इस निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई, जिसका परिणाम अब सामने आ गया है।
मामले को लेकर नगर परिषद की भूमिका पर पुनः सवाल उठ रहे हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है। खानपुर मीना के 622 घरों को मिलेगा पेयजल, जल जीवन मिशन की योजना ग्राम पंचायत को सौंपी गई। बाड़ी न्यूज। बाड़ी उपखंड के खानपुर मीना गांव में जल जीवन मिशन के तहत संचालित पेयजल योजना को ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया है। इस योजना के माध्यम से गांव के 622 घरों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। योजना का हस्तांतरण जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन सोमनाथ की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया गया। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED धौलपुर के अधीक्षण अभियंता राजकिरण यादव ने योजना को औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत को सौंपा। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के सरपंच राजेश मीना, ग्राम विकास अधिकारी जतिन परमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। PHED के सहायक अभियंता चेतन सिंह ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत गांव में पेयजल पाइपलाइन बिछाई गई है तथा जल टंकियों के माध्यम से घर घर पानी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की जल स्वच्छता समिति के पास रहेगी। वहीं कार्यकारी अभियंता देशराज गुर्जर ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से चल रही इस योजना के अंतर्गत अब ग्राम पंचायत द्वारा 622 घरों को पेयजल आपूर्ति का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। ग्रामीणों ने योजना के ग्राम पंचायत को सौंपे जाने पर खुशी जताई और इसे गांव के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। राजाखेड़ा में मावठ के बाद घना कोहरा, तापमान गिरने से रबी फसल को नुकसान की आशंका, मौसम विभाग का अलर्ट। राजाखेड़ा न्यूज। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मंगलवार को हुई मावठ के बाद बुधवार सुबह राजाखेड़ा क्षेत्र में घना कोहरा छा गया। तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। सर्दी से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते नजर आए। मंगलवार को दिन भर बादलों की गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसका असर बुधवार सुबह से पूरे क्षेत्र में देखने को मिला। मावठ के बाद मौसम में आई ठंडक से जहां आमजन को परेशानी हुई, वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई है। तापमान में उतार चढ़ाव, तेज सर्दी और बारिश के चलते रबी की अगेती फसलों, विशेषकर सरसों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। किसान शिवशंकर ने बताया कि अगेती सरसों की फसल लगभग पककर तैयार हो चुकी है। ऐसे में लगातार बारिश और ठंडक से फसल के खराब होने का खतरा बना हुआ है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इधर मौसम विभाग ने जिले में वर्तमान एवं आगामी दिनों के लिए मेघ गर्जन, बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। विभाग ने किसानों को मौसम को देखते हुए फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। UGC कानून के विरोध में बसेड़ी में सवर्ण समुदाय के युवाओं की बैठक। गुरुवार को रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन। बसेड़ी न्यूज। UGC पर बनाए गए नए कानून के विरोध में बसेड़ी में सवर्ण समुदाय के युवाओं ने अग्रवाल धर्मशाला में एक बैठक आयोजित कर आक्रोश व्यक्त किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि सवर्ण समुदाय के बैनर तले गुरुवार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें UGC कानून को वापस लेने की मांग की जाएगी। बैठक में तय किया गया कि गुरुवार को सुबह 10 बजे बयाना मोड़ स्थित स्टेट हाईवे पर सभी युवा एकत्रित होंगे। इसके बाद मुख्य बाजार से होते हुए रैली व जुलूस निकाला जाएगा तथा विरोध प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि UGC कानून शिक्षा, छात्रों और योग्य अभ्यर्थियों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक सवर्ण समुदाय का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। बैठक में बड़ी संख्या में सवर्ण समुदाय के युवा उपस्थित रहे और सभी ने आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया।